जाफर अली की हत्या करने वाले दो आरोपी अशफाक व काले उर्फ सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की साजिश एक मोटरसाइकिल पर रची गई थी, जहां पर बैग व कपड़े, ट्रेन टिकट के साथ ही कई नशीली दवाएं भी अब बरामद कर ली गई है। दरअसल मृतक जाफर अली सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है, जो मुंबई में रोजी रोटी के सिलसिले में नौकरी कर रहा था। जाफर अली के मकान के पास में नूर मोहम्मद के मकान अशफाक, जो अपने आप को मौलाना बताता है, जाकर रहने लगा। इसके बाद नजमा खातून व मौलाना के बीच में गहरा मधुर संबंध हो गया। जब नजमा के पति जाफर अली ने घर आकर बढ़नी में ही धंधा करने का प्लान बनाया, वह 24 जनवरी को ट्रेन से घर के लिए चल दिया, जिसमें नजमा खातून व मौलाना अशफाक परेशान हो गए। अब उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध आगे नहीं चल पाएगा, ऐसी बातों की अटकलों को लेकर इन दोनों ने प्लान बनाया। इन दोनों ने मिलकर जाफर अली को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया था। दोनों जाफर अली की यात्रा के दौरान मोबाइल से उसके संपर्क में बने रहे और उसे विश्वास में लेकर तुलसीपुर स्टेशन पर दवा देने के बहाने मौलाना अशफाक ने 25 जनवरी की रात्रि को उसे ट्रेन से उतार लिया और अपने साथ लेकर गए। वहीं एक और साथी काले सलीम के साथ में मिलकर उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और सरयू नहर में फेंक दिया, जिसके बाद व्यक्ति का शव 29 जनवरी को ग्राम सोनपुर दूधकलवाहा के पास में सरयू नहर में बरामद हुआ था, जिसके बाद आज पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने हत्या करना कबूल कर लिया है। हत्या करने का स्वीकार कर लिया है। ये दिनांक 29 जनवरी को थाना तुलसीपुर के ग्राम दुधकहवा गांव की सरयू नहर में एक शव बरामद हुआ था। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ करके उस शव की शिनाख्त कराई गई, जिसके बारे में जानकारी मिली कि शव जो है वो जाफ़र अली, जो कि बढ़नी के रहने वाले हैं, उनका शव है। और उनके बारे में पुलिस के द्वारा तत्काल जो है संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था, इसलिए तत्काल उनके बारे में खोजबीन जानकारी की गई, उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। तो ये जानकारी में आई कि जाफ़र जो हैं वो मुंबई में रहकर काम करते हैं और घर पर बढ़नी में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। पिता जो हैं उनके वो मजदूरी में अक्सर बाहर रहते हैं। और खोजबीन करने पर ये जानकारी आई कि जाफ़र की पत्नी, इनका संबंध तुलसीपुर के एक मौलाना जो अशफाक हैं उनसे है। अशफाक जाफ़र के घर के सामने ही एक कमरा लेकर, नूर मोहम्मद के घर में कमरा लेकर रहते थे और वहाँ पे दुआ और ताबीज़ देने का काम करते थे। इसी दौरान पिछले 3 महीने से इनका संबंध अशफाक का जाफ़र की पत्नी के साथ हो गया और दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया और इन लोगों ने आपस में निकाह करना चाहते थे और ये प्लान बनाया कि जाफ़र को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान जानकारी ये प्राप्त हुई कि जाफ़र अपने घर आ रहे हैं और बच्चों को मेला वगैरह दिखाने के लिए उनका घर में आने का प्लान हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने ये सूचना जाफ़र के आने की और किस ट्रेन से आ रहे हैं, ये सारी सूचना अशफाक के साथ शेयर की और इन लोगों ने प्लान बनाया इस संबंध में। उसके बाद 24 तारीख को जाफ़र जो हैं मुंबई से चले हैं। 25/26 की रात्रि में ये घटना घटित हुई है। लगातार अशफाक, जाफ़र की पत्नी जाफ़र से संपर्क में रहे, मोबाइल पे बातचीत करते रहे, उनकी लोकेशन लेते रहे और 25 तारीख को जब ट्रेन तुलसीपुर स्टेशन पे पहुंची है तो पूर्व की प्लानिंग के तहत इन्होंने उसको वहां से उतारा है। इनके साथ एक जाफ़र, अशफाक के साथ उनका एक साथी और है काले, जो थाना क्षेत्र हरैया का रहने वाला है। ये इनका पूर्व परिचित है, इनसे इन्होंने प्लानिंग की थी, इनको भी प्लान में शामिल किया गया। और अशफाक और काले इन्होंने रेलवे स्टेशन पे मृतक जाफ़र को उतारा और वहाँ से धोखे से इनको लेके गए और वहाँ पे फ्रूटी में इन्होंने दवाई उसको दे दी और गला घोट के हत्या कर दी और सरयू नहर में इसको फेंक दिया। इस पूरे प्रकरण में 31 तारीख को जाफ़र की पत्नी को जेल भेजा जा चुका है। उससे उस समय पूछताछ हुई थी और उनके द्वारा इस पूरे प्रेम संबंध के बारे में और प्लानिंग के बारे में बताया गया था। अशफाक और काले फरार हो गए थे। जिस दिन शव बरामद हुआ अशफाक उसी समय फरार हो गए। हम लोग उस पर काम कर रहे थे और कल इनकी जो है गिरफ्तारी हुई है। इनके साथी जो काले हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। दोनों के द्वारा अपने जो भी जुर्म है उसका इकबाल किया गया है, न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है।
इनके पास से जाफ़र के कपड़े और सामान जो वो मुंबई से लेकर आ रहा था वो बरामद हुआ है। ट्रेन का टिकट बरामद हुआ है और सभी साक्ष्यों के आधार पर इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इसमें से जो काले हैं ये पूर्व में भी 2-3 चोरी वोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और उनके परिवार में इनके 2 भाई हैं जो वर्तमान में जेल में ही हैं। और अशफाक है, इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है पर उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये जो नकाब पहना है इसका कारण क्या है?